ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, समय धीरे धीरे हर व्यक्ति को, हर वस्तु को ठोक पीट करके ठीक और परिपक्व बना देता है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वृश्चिक राशि है आपकी। और वो जो स्ट्रगल आपने किया है ना, वो संभवतः कम ही राशि वालों ने किया है। इतना स्ट्रगल आपने किया है। शनि की ढैया अभी भी चल रही है। 29 मार्च 2025 तक चलेगी ही शनि की ढैया। उसके ऊपर से पहले पिछले दिनों मंगल भी अस्त था 2023 में, फिर थोड़ा-सा बेहतर हुआ। जिसका मंगल लग्न कुंडली में ही अस्त हो, तो उसके लिए तो अभी भी वो संघर्ष ही कर रहे हैं। न केवल अस्त, अगर नीच का हो, अस्त हो, षड़बल में, दिग्बल में, कालबल में, चेष्टा बल में, कमज़ोर हो, नीचस्थ हो लग्न कुंडली में, पापस्थ हो, त्रिकस्थ हो, तो संघर्ष अनवरत जारी है। लेकिन समय कुछ बदला भी है पिछले दिनों, अभी नहीं मिला असर, तो अब 19 तारीख से लेकर के 19 मई 2024 से लेकर के 31 मई 2024 के बीच में कुछ बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। तो वो कौन-कौन से योग हैं और क्या-क्या फल मिलेगा? पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊँगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो आपसे निवेदन है पूरा वीडियो सुनिए, देखिए पहले। मेरा विश्लेषण सटीक लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। और आजकल सोशल मीडिया पर भी हूँ, आपकी सहयोग की अपेक्षा है क्योंकि वहाँ मैं नया हूँ। तो आपके सहयोग की अपेक्षा है। अगर आप फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक होंगे, उसको क्लिक करके फ़ॉलो कर दीजिएगा, ये मेरा निवेदन है आपसे। चलिए विषय पर प्रवेश करते हैं। अब सबसे पहले बात मैं गुरु और शुक्र की करूँगा। गुरु प्लस शुक्र बराबर गजलक्ष्मी राजयोग। जो गजलक्ष्मी राजयोग होता है, वो अद्भुत योग है। गज मतलब हाथी होता है और हाथी भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में पवित्रता का सूचक है। पवित्र माना गया है हाथी को। हमारे गाँव घर में तो जब भी मैं छोटा था, अब तो गाँव घर में रहने का मौका कम मिलता है। लेकिन मैं जब भी छोटा था, तो जब भी हमारे घर के आगे से हाथी गुज़रते थे, तो पिताजी कहते थे जाओ उसको जहाँ-जहाँ हाथी ने पैर रखा है वहाँ से धूल लेकर के आओ, और घर में हम पूजा स्थल पर रखते थे और माथे पे लगाते थे। तो पवित्रता का एक सूचक है ये। तो वो योग आपकी कुंडली में बना हुआ है। कोई यानी कि ऐसा योग, अगर कहीं शादी की बातचीत चल रही हो, तो शादी की बातचीत कंप्लीट होगी, अधूरी बात कंप्लीट होगी। नौकरी की कहीं बातचीत चल रही हो, नौकरी की बात अधूरी है मानकर चलिए, कहीं से आपने अप्लाई किया हुआ है, अभी तक आपके पास उसका रिस्पॉन्स आया नहीं है, कॉल आई नहीं आपको, इंटरव्यू कॉल, या फिर इंटरव्यू दे दिया है आपने, लेकिन उधर से रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो शुभ समाचार मिलेगा, कुछ अच्छा समाचार मिलेगा कि बिज़नेस में आपने कहीं डील किया हुआ है, डील हो गई है, लेकिन बात अधूरी है अभी भी, या फिर फाइनल होना बाकी है, तो फाइनल होगी वो बात, वो डील फाइनल होगा। या फिर आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, या कि किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं आप, आइलेट्स की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, ज कुछ-कुछ मार्क्स से आप जो है ना पीछे रह रहे हैं, अभी दिया हुआ है, फिर से अब रिज़ल्ट अच्छा आएगा। विदेश जाने के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक अच्छा योग दिखाई दे रहा है। घर में लक्ष्मी आएँगी, रुके हुए पैसे आएँगे, पेंडिंग जो पड़े हुए पैसे थे ये भी आएँगे। लेकिन एक निवेदन ज़रूर मैं कहूँगा यहाँ पर, देखिए 7th हाउस में बना हुआ है, अपने घर में शुक्र अपने ही घर में मालव्य योग भी बना रहा है। ध्यान रखिएगा, बहुत शुभ योग होता है ये योग। मालव्य योग जो होता है, ये अत्यंत शुभ माना जाता है। इसमें प्रसिद्धि मिलती है, लक्ष्मी आती हैं, कीर्ति दूर-दूर तक फैलती है। मालव्य योग में शुभ योग है, बहुत अच्छा योग। घर में वैभव आता है, कोई भी डेकोरेशन के लिए आपने प्लानिंग कर रहे हैं, घर बनाने की, गाड़ी खरीदने की, बच्चों के लिए कुछ सोच रहे हैं, तो वो योग पूरे होंगे, ये योग, बहुत अच्छा योग है। लेकिन लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि ये अस्त है, और कोई भी अस्त ग्रह जो होता है,
वो शुभ फल नहीं देता है। शुभ फल नहीं देता है कहने का मतलब निष्क्रिय और निष्प्रभावी हो जाता है। अब मान के चलिए कोई आप बहुत कोई राजा है और वो बिल्कुल उसमें अधिकार विहीन है, तो वो किस काम का? वैसा ही ये है। गुरु शुक्र का गजलक्ष्मी योग बना हुआ है, लेकिन कमज़ोर हो गया है। तो करना क्या है? माता लक्ष्मी की उपासना करनी है। कोशिश कीजिए श्री सूक्तम का पाठ करें, कोशिश कीजिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, कोशिश कीजिए माँ जगदम्बा की उपासना करें। संभव हो सके तो आप कोशिश करिए, ये करिए। तुलसी जी पर जो रोज़ जल चढ़ाइए, चंदन का टीका लगाइए, तो ये आप कोशिश करिए। है ना? इतना करेंगे, बाकी डिटेल में अगर जानना चाहते हैं कि कुंडली में कैसे ग्रह हैं, सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी जीवन में, सोचे हुए कार्य पूरे होंगे, नहीं होंगे, डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, क्योंकि छोटे से वीडियो में सब कुछ नहीं बताया जा सकता है। और दूसरी बात कि ये मोटा-मोटी तौर पर है, वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। तो अब ऐसी स्थिति में अगर विस्तार से कुंडली दिखाना चाहते हैं, नंबर पे कॉल करें, नीचे लिखे हुए नंबर पर और हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। तो ये एक गुरु शुक्र का गजलक्ष्मी योग अच्छा शुभ योग है, बहुत अच्छा योग है। उसके साथ जाकर के सूर्य प्लस शुक्र, ये भी अत्यंत शुभ योग होता है, शुक्रादित्य राजयोग है। अब फायदा क्या-क्या होगा इससे ये जान लीजिए आप। बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस अच्छा होगा, एक बात। दूसरी बात विदेश अगर जाना चाहते हैं या फिर विदेश में ऑलरेडी आप रह रहे हैं या रह रही हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, ये सभी के लिए ये फलादेश सभी के लिए लागू होता है। तो वहाँ अगर संघर्ष कर रहे हैं, आप परमानेंट सिटीज़नशिप के लिए प्रयास कर रहे हैं, नई बात बन रही है। ग्रीन कार्ड के लिए प्रयास कर रहे हैं, नई बात बन रही है। पीआर के लिए तो मैंने बोला ही, या फिर एजुकेशन वीज़ा के तहत गए हैं, सेटल होना चाहते हैं, बात नहीं बन पा रही है। बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो ये जो शुभ समय है, आपके लिए अच्छा है। ये मानकर चलिए, बहुत अच्छा समय है आपके लिए। शनि की ढैया चल रही है, आपके इक्वल शनि की ढैया थोड़ी बहुत विघ्न बाधाएँ डालेगी। थोड़ी बहुत बिगन लेकिन आपको डट करके खड़ा रहना है, प्रयास करते रहना है, सफलता मिलेगी। सरकारी काम अटके-लटके हुए हैं तो वो भी बनेंगे। बॉस के साथ में रिश्ते अच्छे हो जाएँगे, सब कुछ अच्छा होगा। आपके प्रमोशन के भरपूर चांसेज़ हैं ये, प्रमोशन के चांस है, मान-सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, पैसा ये सब बढ़ेगा, आएगा, अच्छा होगा। ये स्थिति आपकी अच्छी बनी हुई है। अब इस योग को भी ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ। अब मैं आता हूँ तीसरे योग पर। तीसरा जो योग है वो थोड़ा विलंब से बनेगा लेकिन बन रहा है। शुक्र प्लस बुध बराबर लक्ष्मी नारायण राजयोग, अत्यंत शुभ है। लेकिन ये महीने के अंत में बन रहा है, चूँकि 31 मई तक की बात हो रही है, तो मैं इसलिए इसको मैंने इंक्लूड किए कर दिया है और लेकिन इसका जो इसकी विस्तार से जो चर्चा है, वो मैं जून में आने वाला जो वीडियो जून मासिक राशिफल लेकर के जो आता हूँ, 2-4 दिन में आने वाला है, तो उसमें आपको इसकी विस्तार से चर्चा सुनने को मिलेगा, मैं करूँगा। तो आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आपके पास आ जाएगा। लेकिन ये शुभ योग है, बहुत शुभ योग है। लक्ष्मी नारायण, अपने नाम से ही देख लीजिए, समझ लीजिए क्या संभव हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है। अब और एक योग बनता है जो कि सूर्य और बुध प्लस बुध बराबर बुधादित्य राजयोग, शानदार है राजयोग, बहुत अच्छा राजयोग है। शासन प्रशासन से कार्य बनेंगे, साहस बढ़ेगा, अदम्य साहसी हो जाएँगे आप, अच्छा रहेगा। विस्तार से बाद में चेक करेंगे। इसका भी ये भी बन रहा है 31 मई से लेकर के, तो इसकी भी चर्चा मैं जून वाले जो वीडियो होगा, मासिक राशिफल वाला जून का, उसमें करूँगा। एक अशुभ योग है जो कि इसमें जारी रहेगा, वो योग है आपका राहु और प्लस मंगल का राज, ये योग है जो कि अंगारक योग होते हैं, ये अशुभ योग है। ये अशुभ योग है। लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, मारपीट करना नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट होना नहीं है, गाड़ी संभल कर चलाना है, अग्नि से बचकर रहना है, ऊँचाई से बचकर रहना है, लोहे से थोड़ा बचकर ही रहना, शत्रुओं से डर के रहना, ये आपको इतना अशुभ योग ये है। लेकिन ये जो शुभ योग हैं, ये भारी पड़ रहे हैं इस अशुभ योग पर। लेकिन आपकी कुंडली में राहु और मंगल अगर स्ट्रॉन्ग है, बाकी ग्रह कमज़ोर हैं, तो ये एक्टिव हो जाएगा। इसलिए जो मैंने शुक्र और
आपको ये बोला है गुरु और शुक्र का जो पूजा करने के लिए कहा है, वो ज़रूर करना। इतना निवेदन है। फिर इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको? ये वीडियो सटीक लगा हो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में जा कर के हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। सोशल मीडिया अर्थात फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके फॉलो कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।